हाय एवरीबॉडी। आज हम सब जानेंगे सीतोपलादी चूर्ण के बारे में। हमने इसका नाम बहुत कॉमनली जब हमें खांसी होती है, जुकाम होता है, तब हमने इसका इस्तेमाल देखा भी होगा, सुना भी होगा और किया भी होगा। आज हम इसके बारे में जानेंगे कि हम इसे किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं और कितनी मात्रा में इस्तेमाल करना चाहिए और कौन सी और बीमारियों में जो खांसी जुकाम के अलावा होती हैं उनमें भी इस्तेमाल कर सकते हैं और ये कितना प्रभावशाली चूर्ण है इसके बारे में भी जानेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो सीतोपलादी चूर्ण होता है इसके घटक द्रव्य क्या हैं, यानी इसमें क्या क्या कंटेंट्स पाए जाते हैं। तो इसमें पाया जाता है मिश्री, वंशलोचन, पिपली, एला बोले तो छोटी इलायची, त्वक, दालचीनी। ये 5 द्रव्यों के साथ बनाया जाता है। अब इन द्रव्यों के अंदर कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं जिनकी वजह से ये बहुत ही बड़ी बड़ी बीमारियों को भी ठीक करने में उपयोगी साबित हुआ है। ठीक है, अब इनके अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं वो देखेंगे और इनका क्या क्या कौन से डिसीज़ में हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं वो देखेंगे। खांसी जुकाम तो हम जानते ही हैं, इनके अंदर ये यूज़ किया जाता है क्योंकि इनके द्रव्यों में ऐसी प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं जैसे कि हमारा इलायची ही है या फिर हमारे अंदर पिपली ही है, दालचीनी है। इनके अंदर जो प्रॉपर्टीज़ जैसे एंटीबैक्टीरियल, एंटी माइक्रोबियल, इस तरह की प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं जिसकी वजह से ये खांसी जुकाम को बहुत ही आसानी के साथ ठीक कर देता है। इसके अलावा इसको हम एलर्जी कंडीशंस, जैसे एलर्जी हो जाती है, इन कंडीशंस के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और ये बेसिकली एलर्जिक कंडीशंस किसकी, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की हम बात कर रहे हैं। और भी जितनी वायरल इन्फेक्शंस होती हैं उनके अंदर भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जैसे अगर कोई इंसान ब्रोंकाइटिस से सफ़र कर रहा है, निमोनिया से सफ़र कर रहा है, उन कंडीशंस के अंदर भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे हमारे जब अग्नि होती है वो मंद पड़ जाती है, हमारा जो खाना है वो ठीक से पच नहीं रहा होता या फिर हमें भूख लगना बंद हो जाती है, तो उस समय ये हमारी जो डाइजेशन की प्रक्रिया है उसे ठीक करने में भी बहुत ही लाभकारी साबित होता है। ठीक है, इसके अलावा जैसे हम कभी कभी महसूस करते हैं कि हमारे हाथों में, पैरों में जलन हो रही है, तो उसका भी ये एक बहुत ही अच्छा इलाज है। इसके अलावा संहिताओं में लिखा गया है कि जो उदरवक रक्तपित्त जैसी बीमारियां हैं, यानी कि जैसे मुंह से या नाक से खून निकलना, उन बीमारियों के अंदर, उस तरह की कंडीशंस में भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे रहता है बच्चों को सूखा रोग हो जाता है, तो उसमें बच्चा जब कमज़ोर हो जाता है, निर्बल हो जाता है और थोड़ा थोड़ा ज्वर भी बना रहता है, श्वास और खांसी भी होते रहती है, तो उस समय इस चूर्ण के साथ जैसे प्रवाल भस्म होगी और स्वर्ण मालती बसंत की थोड़ी मात्रा मिलाकर अगर हम सुबह शाम देते हैं तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लाभकारी होता है। तो जैसे ये ज़्यादा करके हम जैसे बिगड़ा हुआ जुकाम होता है ना, या फिर जैसे हमने ठंडा जल पी लिया या असमय हमने जल पी लिया, इस तरह से जब अपथ्य करने से हमें जुकाम हो जाता है, तो हमें सबसे पहले अगर हम इस सर्दी को फटाफट से रोकना चाहते हैं, जुकाम को फटाफट से रोकना चाहते हैं, तो ये बहुत ही अच्छा इलाज है। तो ये ज़्यादा करके जो सूखी खांसी होती है और उसके साथ अगर हमें जैसे सिर दर्द भी हो रही है या सिर में गौरवता महसूस हो रही है ना, या फिर साथ में जुकाम भी हो रहा है ना, सूखी खांसी में मेनली ये इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा अब हम आगे देखते हैं कि हमने इसका प्रयोग किस तरह से करना है, कितनी डोज में, कितनी मात्रा में हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम इसकी मात्रा कितनी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो कर सकते हैं 1 से 3 ग्राम। चूर्ण को हम हनी के साथ, या तो सिर्फ हनी के साथ ले लें या फिर हनी और घी को मिक्स करके भी ले सकते हैं। इसके अलावा हमें इस चूर्ण का इस्तेमाल करने से पहले कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होता है, जैसे कि जो डायबिटिक पेशेंट हैं उन्हें इस चूर्ण को लेने से पहले डॉक्टर से, फिजिशियन से ज़रूर कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर पाई जाती है मिश्री, और मिश्री क्या कर सकती है, ब्लड ग्लूकोज लेवल को ऑल्टर कर सकती है। इसलिए डायबिटिक पेशेंट्स को इस चूर्ण को लेने से पहले फिजिशियन से कंसल्ट करना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा हमें एक और बात का थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। वो क्या रखना चाहिए कि अगर हम खाने से इस चूर्ण को पहले लेते हैं, तो ये अगर कोई पेशेंट ऑलरेडी गैस्ट्राइटिस से सफ़र कर रहा है तो वो उसको
और बिगाड़ सकता है। ठीक है, तो एक और चीज़ हमें ध्यान रखनी चाहिए, वो क्या है कि अगर हमें ये चूरन ले रहे हैं तो हमें कम से कम 30 मिनट तक कुछ भी नहीं खाना चाहिए लेने के बाद। ठीक है, तो ये रही हमें कुछ प्रिकॉशंस जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, और इसके अलावा हम और क्या कर सकते हैं, और अब हम ये कर सकते हैं, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब भी करें। हमारा इंस्टाग्राम जो पेज है उसे भी फॉलो करें। और आप क्या समझते हैं, क्या सोचते हैं, प्रयोग करने के बाद आपको कैसा लगा वो भी बताना ना भूलें। थैंक यू सो मच।